अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 है हमारा मैट्रिसेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात भी की थी उसमें, और उसके बाद सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ये भी बात की थी। तो जो उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होना था और उनके साथ ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैंने वो करवा दिया है, अब हम मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिसेस कैसे होती है आज हम उसको देखेंगे। तो उसके लिए मैंने रूल आपको पहले बताया था कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है। चले मैं फिर इसको रिकॉल कर देता हूँ और उसके बाद आज हम सीखेंगे कि मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए आपको पता है कि एक रूल मैंने बताया था आपको, सी यूज फॉर कॉलम्स एंड आर यूज फॉर रोज। अगर आप मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस को करना चाह रहे हैं, दो मैट्रिसेस की, तो उसके लिए लाजमी तौर पर आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज जो है वो आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। अगर वो इक्वल हैं आपस में तो आप कहेंगे वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसलिए उसने क्वेश्चन मैंने एक लिखा है 1.4 का, क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने स्टार्ट किया इसको। यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। उसमें उसने कहा है कि आपने ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है। तो इससे हमें और भी एक रिजल्ट मिलेगा कि ए बी का आंसर और बी ए का आंसर इक्वल नहीं होता। चलें, इसकी डिस्कशन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि ए बी क्या आता है और बी ए क्या आता है, उसको हम देखते हैं। ए बी निकालने के लिए ए बी, ए मैट्रिक्स क्या है वो ये है 3 0 -1 और 2, ये ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो है 6 और 5। तो स्टूडेंट्स, अभी मल्टीप्लाई हम इसको नहीं कर रहे, हम पहले मल्टीप्लिकेशन रूल इसके ऊपर लगाते हैं कि आया कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो आप देखें, पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं, 1 and 2 कॉलम्स, और इसमें रोज कितनी है, 1 रो 2 रो। तो इसका मतलब 2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रोज हैं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और अब बात आती है कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहले तो देखना होता है मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, पहला हमने यही चेक करना है। उसके बाद हमने देखना है कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये रो जो है इसको आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करना होता है आपने जी, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दरमियान में डालते हैं प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रो को, फर्स्ट रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब इस रो को छोड़ दें आप, अब आप इस रो की तरफ आ जाएं। इस रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1 × 6 और फिर प्लस का साइन दरमियान में, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 5 आएगा। तो इस तरह से हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3 6 के साथ 18 और 0 को 5 के साथ करेंगे 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ऐड 0 होगा तो 18 ही आएगा। ये आएगा -6 और +10। तो नेक्स्ट ये आ गया, ऊपर आया 18 और नीचे आया 10 - 6 4। और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह कर देते हैं, इस तरह आपने फिर नहीं लिखना कि बाहर इसके अंदर में नहीं डालना। अब सेकंड पार्ट जो है इसका वो है बी ए, कि बी ए आपने फाइंड करना है। तो बी ए को हम फाइंड करते हैं। तो बी ए का मतलब है कि आप बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे 6 5, और ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स से लिखा हुआ है 3 0 -1 और 2। तो बी ए नॉट पॉसिबल। उसकी वजह क्या है कि आप देखें
बी में कॉलम्स कितने, पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स एक है, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। 1 और 2 इक्वल तो नहीं हो सकते, तो इसके लिए लिख सकते हैं कि कॉलम्स ऑफ बी वो कितने हैं, क्योंकि पहले बी आया है तो पहले के हमें हमेशा कॉलम्स लिखने होते हैं, वो 1 है। और रोज ऑफ ए वो कितनी है, 2 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो इस बात का मतलब यह है कि बी ए और ए बी आंसर इक्वल नहीं है। तो इस बात से हमें पता क्या चला, इस बात से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फ़र्क पड़ता है कि पहले मैट्रिक्स आप कौन सा रख रहे हैं, मतलब कि ए बी का आंसर और बी ए का आंसर डिफरेंट आएगा, इक्वल नहीं आ सकता। आपके लिए ये एग्जाम्पल मौजूद है। नंबर्स में इस तरह होता है कि 2 × 3, 3 × 2 60 आता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में अगर आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का आंसर इक्वल नहीं होता। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसे कहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, दो उन्होंने कहा है कि आपने इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ प्रोडक्ट्स के रजिस्टर मैट्रिसेस दिए हुए हैं, जिस तरह से क्वेश्चन 3 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हम गिवन जो मैट्रिसेस हैं प्रोडक्ट में, हम उनकी प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं कि किस तरह से उनकी प्रोडक्ट हमें मिलेगी। तो फर्स्ट पार्ट है जी 1 2 4 0। फर्स्ट पार्ट 1 2 और है 4 0, ये करने हैं जी हमें। इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो वेरी सिंपल। तो पहले देखें ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसमें रोज कितनी है, 2 रोज है। 2 रोज और 2 कॉलम्स, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, आप रोज को मल्टीप्लाई करते हो कॉलम के साथ। इस रोज को आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये हो गया। 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, उसके बाद प्लस लिखेंगे। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ, तो ये आ गया जी 4 + 0, तो आंसर इज 4। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया कि आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन जो है, इसके पार्ट्स और भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो लास्ट पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर आप पेपर में आया होगा शॉर्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। लास्ट पार्ट 5th पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट 2 मैट्रिसेस दिए हैं। कौन कौन से, ये दिया हुआ है 1 2 -3 0, उसके बाद है 6 और -1, 6 और -1, और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो दिया हुआ है 5 4 4 5, 4 और 5, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर फिर है -4। ये ले जी, ये 2 मैट्रिक्स आपने आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। इनको मल्टीप्लाई उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं कि रोज को हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रोज हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है इसको, आपने रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस रो को आप इस कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों कॉलम्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन बारी बारी। पहले हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 0 के साथ। फिर इसी रो इस कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 1 को 5 के साथ
और 2 को -4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। उसके बाद दूसरी रो की बारी आ जाती है, इस रो की। अब इस रो की बारी है, इस रो को हम किस तरह करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस पहले कॉलम के साथ, तो -3 को 4 के साथ और 0 को 0 के साथ। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ भी, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस कॉलम के साथ तो ये -3 5 और +0 और -4। फिर इस रो की बारी ख़त्म हो गई। अब इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। फिर 6 को 5 के साथ और -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये 1 को 4 के साथ करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 4 + 0। उसके बाद 1 को 5 के साथ 5 और ये आएगा -8, ये -12 और +0 और -15 और +0 और 24 -0 और 30 और +4, ये इस तरह से। तो इसको अब हम कर लेते हैं जी ऐड। ये 4 आएगा, ये -3 आएगा, ये -12 आएगा, -15 आएगा, 24 आएगा और 34 आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसपे हमने दो इसके पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 5 लिखा और इनको मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मल्टीप्लिकेशन के ही रिलेटेड है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 का मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन 4 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि गिवन मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है। इसमें जो ए पार्ट है वो उसी तरह से है जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन किया था। ये है 2 3 1 1 और साथ में है 0 -2 और एक है यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है 2 -1 और 0 और 1, ये है जी। तो सोल्यूशन में हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से कि इस रो को हम बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 के साथ 4 और 3 को 0 के साथ +0 आ जाएगा। उसके बाद 2 को -1 के साथ -2 और 3 को 1 के साथ +3 आ जाएगा। इसी तरह से इस रो की बारी खत्म और इस रो को हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 2 के साथ 2, 1 को 0 के साथ 0, 1 को -1 के साथ -1, 1 को 1 के साथ +1 और उसके बाद है 0 को 2 के साथ 0, -2 को 0 के साथ 0, 0 को -1 के साथ 0 और -2 को +1 के साथ -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 1, ये 2 और ये 0, ये 0 और ये -2। तो इस तरह से हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन 4 का एक पार्ट और है, वो भी अक्सर औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि दो मैट्रिसेस आपको दिए होंगे, आपको उनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद जो है 1.4 के अगले क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 है और 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट और इसके अलावा ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियोज़ जो है वो टाइम में मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।